नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाला हूं और वो जरूरी मुद्दा हाई स्कूल और इंटर के उन सभी बच्चों के लिए है जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। और आज का लक्ष्य मैंने चुना है, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है लक्ष्य बोर्ड परीक्षा। जी हाँ साथियों, और साथियों अगर आप मेरे इन कुछ बातों को अगर ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे और उस पर विचार करके इन पॉइंट्स के अनुसार कार्य कर लेंगे तो 90 से 95% नंबर आना मेरी गारंटी 100% है। चलिएगा एक एक पॉइंट को शुरू करते हुए और आपको मैं समझाते हुए इसके ऊपर डिस्कस करते हुए चलता हूं। और अगर आपको जहां पर लगे पॉइंट आपके लिए नोटेड है तो आप उस पॉइंट को नोट कीजिएगा, उस पॉइंट पर फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या है मित्रों। जैसे देखिए आप सब लोग हाई स्कूल या इंटर में होंगे और इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, तो सबसे पहला आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य आपका सबसे पहले यह होना चाहिए कि आप बोर्ड परीक्षा में कितना अच्छा कर सकते हैं। एकदम अपने आप को खपा दीजिए इस बार बोर्ड परीक्षा में कि हमको अपना बेस्ट करना है। जितनी बुद्धि आपने अब तक कमाई है, जितनी बुद्धि आपको अब तक मिली है, उस सारी बुद्धि का प्रयोग कर दीजिए इस बोर्ड परीक्षा को देने में। हर बार आपको बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्य बना लीजिए कि हमको अपना पूरा झोंक देना है। आपने साल भर पढ़ाई की नहीं की, आपको कुछ आता है नहीं आता है, आप स्कूल गए नहीं गए, आपने कॉपी बनाई, सिलेबस पूरा किया नहीं पूरा किया, कोई इशू नहीं है। इस समय अगर आपने 15 से 20 दिन, एक महीना अगर अच्छे मेहनत से आपने काम कर दिया तो आपके 80 से 90% नंबर आना तय है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा। और लक्ष्य बनाइए कि हमको 90%, 92%, 95% या 80% नंबर लाना है। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब विद्यार्थियों के मन में दूसरा प्रश्न आता होगा, जैसा कि हमने नोट कर रखा पॉइंट्स में लिखा हुआ है कहां पढ़ना है। अब इस पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कहां पढ़ना है। तो देखिए, पढ़ने का जो सही तरीका होता है वो हम चेयर और टेबल का यूज करके बैठ करके पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। या अगर आप घर में चेयर टेबल नहीं अवेलेबल है तो आप तख्त पर या चारपाई पर बैठ करके आराम से बैठ करके अगर पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। कुछ बच्चे फॉर्मेलिटी के लिए रजाई या कंबल में ओढ़ करके लेट करके बैठ के पढ़ते हैं, उसमें आप अपने आप को समझा सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। आप अपने घर वालों को दिखा सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ पढ़ाई की फॉर्मेलिटी होती है, पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए अगर आपको पढ़ना है, वास्तव में अपने दिमाग को मजबूत बनाना है, तो आप रजाई और बिस्तर छोड़ करके टेबल अथवा चेयर पर आ जाइए या फिर तख्त अथवा चारपाई पर बैठ करके पद्मासन लगा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। देख लीजिएगा आपके दिमाग में बात बैठना शुरू कर दी हो जाएगी। आप एक महीने ये मेरी बात मान करके देखिए, आपका जो दिमाग है वो बदल ना जाए तो हमको बताइएगा। तो इस बात पर डिस्कस होगा कि हम लोग कहां पढ़ें। तो सबसे बेस्ट तरीका हम लोग बैठ करके पढ़ें। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है, लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है वो बैठ करके पढ़े अगर, तो उनको पढ़ाई ज्यादा समझ में आएगी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कैसे पढ़ने का सही समय क्या है। पढ़ने का सही समय क्या है? वैसे अगर जनरली अगर पूछा जाए तो पढ़ने का सबसे शुद्ध और अच्छा समय होता है सुबह 4 बजे से लेकर के, और सुबह आप जितने बजे तक 7-8 बजे तक पढ़ सके वो सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन वास्तव में पढ़ने का शुद्ध समय इसके अलावा आप कभी पढ़े जब आपका पढ़ने का मन करे, जब आपका दिल करे तब आप पढ़िए। आपका मन करता है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोने का सोइए आराम से, पर आप 6 बजे उठ करके 6 से 8 पढ़िए। लेकिन जब पढ़िए तो मन से पढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किताब ले लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं, खोल करके बैठते हैं और केवल वो मूर्त रूप में होते हैं कि दिखावे के लिए होता है कि हम कॉपी किताब लेकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका दिमाग कहीं अलग होता है, शरीर कहीं अलग होता है। इसलिए आपको
इस जगह पर अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, रात में 1 बजे कीजिए या सुबह दिन में 10 बजे 12 बजे, जितने बजे आपका जी करे उतने बजे कीजिए, लेकिन जब कीजिए तो पूरा माइंड लगा करके कीजिए। और आप 4 घंटे पढ़ने से अच्छा, 4 घंटे बिना मन के पढ़ने से अच्छा 1 घंटा मन से पढ़ लो। और 1 घंटा अगर मन से आप पढ़ लेंगे तो ये एकदम निश्चित है कि आपकी जो 4 घंटे की मेहनत होगी वो 1 घंटे की मेहनत फल लाएगी, 4 घंटे की मेहनत फल नहीं लाएगी। इसलिए पढ़ने का जो सबसे सही समय वो कभी आप पढ़िए, आप दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, शाम को पढ़िए, सुबह उठ करके पढ़िए, जब आपका मन करे तब पढ़िए। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप सुबह 4 से 6 ही पढ़िए, जब आपका मन करे तब पढ़े, लेकिन जब पढ़े तो ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको आपकी पढ़ाई समझ में जरूर आएगी। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट लिखा हुआ है कितने घंटे सोना चाहिए। वैसे हर आदमी की सोने की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, अपनी उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई आदमी 8 घंटे सोता है, कोई आदमी 10 घंटे सोता है, कोई किसी की नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है और किसी की नींद 8-10 घंटे में पूरी होती है। तो हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो आपका सोने का जो समय है उसको थोड़ा सा आप घटा सकते हैं। और कैसे घटा सकते हैं? देखिए, अगर आप अपने सोने के समय को घटाना चाहते हैं तो आप अपने डाइट प्लान को चेंज कर दीजिए एकदम पक्का। इस समय जितने दिन आपका पेपर चलेगा, जितने दिन आप पेपर देंगे, 15 से 20 दिन, जितने दिन आप पेपर देंगे, आप अपने डाइट प्लान को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। देखिएगा आपको अगर 8 घंटे 10 घंटे नींद आती होगी तो आपकी 2 घंटे नींद कम हो जाएगी। और डाइट प्लान में बदलना क्या है? आप डाइट प्लान में ऐसा करना कुछ शुरू कर दीजिए कि जब आप खाना खा रहे हो तो उसमें आप सब्जी, हरी सब्जियों को ज्यादा इंक्लूड कीजिए, सलाद, कच्चे सब्जी का ज्यादा प्रयोग कीजिए, जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया और तमाम सारे अन्य सब्जियां आती है, वे सब्जियां आप अपने भोजन में ज्यादा यूज कीजिए। दूसरा, फलों का ज्यादा यूज कीजिए और भारी भोजन से बचिए। भारी भोजन जैसे आप तली भुनी चीजें, बाजार की तली भुनी चीजें या पैकेट बंद वस्तुओं से बचिए। आप देख लीजिएगा आपकी नींद 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगी। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप मान लीजिए किसी दिन आप दावत में जाएं और दावत में आप भर पेट खाना खाइए एकदम, और भर पेट खाना खा करके आप आइए, आप लेट जाइए। आप अगर 8 बजे लेटेंगे तो आपकी नींद कम से कम 8 से 10 घंटे बाद ही खुलेगी, पहले नहीं खुलेगी। क्यों खुलेगी? अब आपने देख लिया कि आपने पूरा पेट भर के खाना खा लिया, अब आपके शरीर को उस भोजन को पचाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब अगर आपके शरीर का सिस्टम जो है ज्यादा देर तक, आप तो लेट गए, सो गए, पर आपका शरीर तो फ्री नहीं है, आपका सिस्टम तो नहीं फ्री हुआ, उसने तो अपने काम में लगा है, वो आपके भोजन को पचा रहा है और उसके जो क्रियाएं हैं वो कर रहा है। आपका शरीर फ्री नहीं है। जब आपका शरीर फ्री नहीं है तो आपको नींद कैसे नहीं आएगी? आपको तो नींद आनी ही आनी है। इसलिए जब आप भर पेट भोजन करेंगे तो आपको नींद 10 घंटे 8 घंटे निश्चित है आएगी। और अगर आप अपने डाइट प्लान को चेंज कर देंगे, अच्छा सुबह आप क्या हो गए, चलिए बात पूरी कर देता हूं। अब सुबह क्या हुआ, आपने भरपेट खाना खा लिया और आपने सो गए। अब आपके शरीर को 4 से 6 घंटे लगते हैं भोजन को पचाने में। 4 से 6 घंटे तो शरीर को लग गया, आपके शरीर का जो भोजन था उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में। अब उसको 3 घंटा जो आपका इंटरनल बॉडी थी, जो आपका अंदर का शरीर था, उसको 3 घंटा समय मिला आराम करने का। अब उसको तो आराम नहीं मिला, आपके शरीर को तो लगा कि नींद हमारी पूरी हो गई, लेकिन जो आपका अंदर का शरीर वो तो अभी रिलैक्स नहीं हो पाया ना, उसको तो भी थका है, वो तो काम पे लगा था। तो इसलिए आपको नींद ज्यादा आती है। अब नींद कम कैसे आएगी आपको? आप अपने डाइट को बदल दीजिए। आप अपने भोजन में तली भुनी चीजें बंद कर दीजिए, बाजार चीजें बंद कर दीजिए, पैकेट बंद चीजें बंद कर दीजिए। और इन चीजों को बंद करने के बाद आप उसमें ज्यादा फल यूज करिए, कच्ची सब्जियों का ज्यादा प्रयोग कीजिए और भीगे हुए अनाज का ज्यादा प्रयोग कीजिए। इससे क्या होगा कि ये जब चीजें होती है तो आपका शरीर जल्दी से उनको हजम कर देता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है
और जब जल्दी डाइजेस्ट भोजन हो जाता है तो हमारा जो पूरा सिस्टम होता है उसको आराम मिल जाता है ज्यादा समय। अब जब ज्यादा समय हमारा सिस्टम आराम करेगा तो हमको फिर आलस नहीं आएगी, और आलस का कारण हमको नींद भी कम आएगी। तो इस तरह से आप अपनी नींद को कम से कम 2 से 2.5 घंटे कम कर सकते हैं अपने डाइट प्लान को बदल करके। आप ना माने तो आप एक दिन 4 दिन ये करके देख लीजिएगा, आप वास्तव में मान जाएंगे कि अगर डाइट प्लान को बदल लेंगे तो हम अपने नींद को 2 से 2.5 घंटे कम कर सकते हैं। तो इस पर बातें ज्यादा हो रही, बस आगे अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट देख लीजिए, ये सबसे जरूरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दे लीजिएगा। लिखा है सारा पढ़ लिया लेकिन कुछ भी याद नहीं, और 90 से 95% स्टूडेंट का यही होगा कि सर सारा पढ़ लिया है पर याद हमको कुछ नहीं है। अच्छा, सारा आपने पढ़ लिया, मेहनत से पढ़ा है, आपने पूरी मेहनत करी है और आपने सारा कोर्स भी पूरा किया, सब कुछ किया है, पर आपको याद नहीं है। तो याद ना होने के पीछे का रीजन सिर्फ एक होता है कि आपने उस चीज को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, दोबारा उसको रिवाइज नहीं किया है। अब आपके दिमाग की इतनी बड़ी तो क्षमता है नहीं कि आपने 8 महीने पहले सर से पढ़ा था या 8 महीने पहले आपने उस चीज को पढ़ा था, अब वो 8 महीने पहले चीज आपका दिमाग याद कर रहा हो, याद रखे हो, हर चीज याद हो उसको। तो अभी इतनी बड़ी क्षमता नहीं, भगवान करे आपके आगे हो जाए। अब तो आपको क्या करना है, आपको अपना पढ़ा हुआ कोर्स को रिवाइज करना है, उसका रिवीजन करना शुरू कीजिए। और जब आप रिवीजन करना शुरू कर देंगे तो पुरानी चीजें होंगी आपके दिमाग में ताजी हो जाएंगी। जब आप एक बार पाठ को रिवीजन करेंगे तो आपको 20 से 30% चीजें याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ेगा। करके देख लीजिए आप। जो आप कहते हैं कि सर सारा पढ़ लिया लेकिन कुछ भी याद नहीं, तब एक बार आप रिवीजन कीजिए, 2 बार रिवीजन कीजिए। आप 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आपको 30 से 40% चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी, आपको दोबारा उसमें देखना नहीं पड़ेगा। आप करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया। अभी सर चिल्ला रहे थे रिवीजन, तो पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, फिर भी कुछ याद नहीं। पढ़ भी लिया सर, रिवीजन भी कर लिया, फिर भी कुछ याद नहीं है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा। तो अगर आपने पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, फिर भी कुछ याद नहीं, तो इसका भी हल है क्या, आप 1 बार रिवीजन किए हैं, 2 बार रिवीजन किए हैं, तो अपने रिवीजन के क्रम को बढ़ाइए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, और कम से कम 5 बार, जो चीजें आपको ना आती कम से कम 5 बार उसका बार रिवीजन कीजिए। और 5 बार रिवीजन करने के बाद अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती है, दूसरी बात फिर क्या शुरू होती है। दूसरी बात, आप अपनी पुस्तक में जो दिए गए अंसाल्व हैं या मार्केट में आती है अंसाल्व, उन अंसाल्व को लेकर के धीरे हल करना शुरू कीजिए। और जब आप हल करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि क्या आपको चीजें नहीं आती हैं, और जो चीजें आपको ना आती फिर उन चीजों पर अध्ययन करना शुरू कीजिए। एक अंसाल्व हल कीजिए, ज्यादा गलती आएगी। दूसरा अंसाल्व हल कीजिए, कुछ गलती कम आएगी। तीसरा कीजिए, थोड़ी करके गलतियां आपकी कम होती जाएंगी, और इस तरह से आप अपने आप को सुधार सकते हैं। और पिछले पेपर हल कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, किसी आप विद्यार्थी से पता करके उससे लेकर के और पिछले सालों के पेपर को हल कीजिए, तो आपको ज्यादा सिस्टम आपको समझ में आएगा और आपको ज्यादा प्रश्न करने का मौका मिलेगा। और अथवा मॉडल पेपर हल कीजिए, बाजार में बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं हर सब्जेक्ट के, आप उनके मॉडल पेपर उठा लीजिए, और 1-1, 2-2, 4-4 मॉडल पेपर जब हल करना आप शुरू कर देंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, आपका समय बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, विद्यार्थी जब बोर्ड परीक्षा में बैठता है तो उसको बोर्ड परीक्षा में समय की बहुत कमी होती है। हर विद्यार्थी बाहर आके कहता अगर आधा घंटा मिलता तो हम सारा पेपर कर देते। तो आप अपने आप को जब मॉडल पेपर या अंसाल्व आप हल करें या पिछला कोई पेपर हल करें तो अपनी घड़ी में समय लगा दीजिए, 3 घंटे 10 मिनट का, 3 घंटे 15 मिनट का, और कोशिश कीजिए कि हम इस पेपर को 3 घंटे के अंदर ही हल करेंगे। बस आप देखिएगा आपका क्वेश्चन पेपर आराम से हल होने लगेगा और आप परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म करने लगेंगे।
अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, फिर भी अगर कम याद है तो आप अनसॉल्व को हल कीजिए, मॉडल पेपर को हल कीजिए, पिछले पेपर को हल कीजिए, और इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप कर लेंगे तो आपकी परीक्षा 100% होने वाली है और आप परीक्षा में 95 से ऊपर मार्क्स लाने वाले हैं। इस बात की बिल्कुल गारंटी आप गांठ बांध लीजिए। क्या है कि आप इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने सर से डिस्कस करके या आप हम लोगों से डिस्कस करके अपने सर से बात करके इंपॉर्टेंट प्रश्न को चिन्हित कर लीजिए और उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, और अथवा इंपॉर्टेंट लेसन जितने हैं आपकी किसी भी बुक में आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें जो भी लेसन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लेसन छांट करके उसके ऊपर विशेष अध्ययन कीजिए, विशेष उस पर तैयारी कीजिए। और आपका अगर इस तरह से हम लोगों की बात मानेंगे तो आपकी जो परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, ये आपके लिए वरदान साबित होगी और आपको एक दिन ये खुशी दे करके जाएगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे और आपने मेरी बात को नोट किया होगा। अगर नहीं आपने नोट किया तो आपको नोट करना चाहिए और एक एक बात को आपको समझना चाहिए। अगली कड़ी में मैं दूसरी वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि आप जब सेंटर पर जाएंगे तो आपको वहां पर क्या क्या करना, क्या क्या तैयारी करना है और किन किन चीजों से होशियार और सावधान रहना है, उसके बारे में बात होगी। और इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।